चलिए, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह है, चिकित्सा मंत्री से खास बातचीत सुनिए। जहाँ RUHS में 10-15 पेशेंट भर्ती रहते थे, आज वहाँ 50 का आंकड़ा पार कर गया। तो प्रधानमंत्री जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की अभी VC के माध्यम से। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने विभाग की मीटिंग की और फिर सभी राजनीतिक दलों को, जैसे हमने पहले बुलाया था, उनको आमंत्रित किया गया, धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया, जो डॉक्टर्स हैं, जो विशेषज्ञ चिकित्सक, उनको आमंत्रित किया गया, जो NGO हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, उनको आमंत्रित किया गया। करीब 2-2.5 घंटे उनसे वर्चुअल उनके सुझाव मांगे गए कि क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि महामारी का जो कुशल प्रबंधन हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से हमने किया है, उसी की बदौलत है कि राजस्थान में शानदार रिकवरी रेट है, मृत्यु दर को भी नियंत्रित किया गया है। और जो स्लोगन मुख्यमंत्री जी ने दिया था कि एक व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा और एक व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, तो हमारी मृत्यु दर 0.86% रही, जो पूरे कंट्री में सबसे कम है। वो जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर इन 1 साल की अवधि में राजस्थान में डेवलप हुए हैं, पूरे देश में इसकी तारीफ हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ के कोरोना प्रबंधन की तारीफ की और दूसरे राज्यों को कहा कि राजस्थान को फॉलो करो आप, जो इन्होंने, चाहे आपका महंगे इंजेक्शंस हैं, रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब, प्लाज्मा थेरेपी है, ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट है, लिक्विड ऑक्सीजन की स्टोरेज की स्थिति बनाना है, और जिस ढंग से वैक्सीनेशन का इंतजाम, अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन डॉक्टर्स का मानना ये है, वैक्सीनेशन में भी हम नंबर 1 है पूरे कंट्री में, लेकिन डॉक्टर्स का मानना है कि वैक्सीनेशन का दूसरा डोज भी अगर आप लगा लेते हैं तब भी कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं। ऐसे केसेस सामने आए हैं, हालांकि वो लाइफ के लिए थ्रेट नहीं है, लेकिन पॉजिटिव तो आप हो ही सकते हो। सर, जो नई गाइडलाइन जारी की है उसमें 8 शहर है, वहाँ पे नाइट कर्फ्यू लागू किया गया। उसके अलावा RT-PCR टेस्ट है, उसको 100% लागू कर दिया गया है। किस तरह से मॉनिटरिंग रहेंगी चिकित्सा विभाग की, क्योंकि अब एक वापस दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी आ गई आप पर? देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक दिन में 25,000 से ज़्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, जिस तरह से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, देश के हर राज्य में, कर्नाटक में पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त बढ़ रहे हैं, केरल में भी बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में चाहे हवाई जहाज से कोई आदमी राजस्थान में आ रहा है, तो हमने उसमें RT-PCR टेस्ट की बाध्यता की है कि इन राज्यों से, चाहे आप ट्रेन से आएँ, एरोप्लेन से आएँ, बसेस से आएँ, आपको RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। जो लोग RT-PCR टेस्ट करा के नहीं आएंगे, उनको हम लोग होम आइसोलेशन की एडवाइस देंगे, एक बॉन्ड भरवाया जाएगा। जो बीट कांस्टेबल है, उसकी ड्यूटी रहेगी कि वो बार बार उसकी मॉनिटरिंग करे, और राज कोविड इन्फो ऐप है, उसके ऊपर उसका मोबाइल नंबर हम इंदराज करेंगे, ताकि उसकी जो गतिविधियां हैं वो हम उनको भी मॉनिटर कर सकें। और बीट कांस्टेबल ये हमको बताएगा भी कि ये व्यक्ति घर में ही है कि नहीं है। तो ये कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना राज्य में अगर कोई आएगा दूसरे राज्यों से, इस सुनिश्चित की जाएगी। सर, कंटेनमेंट जोन को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की गई, जहां 5 व्यक्ति ज़्यादा अगर कोविड पॉजिटिव मिलते हैं तो उसको लेकर अलग से एक गाइडलाइन जारी की गई है। तो गाइडलाइन के कुछ मुख्य बिंदु बताएंगे? देखिए, आजीविका भी जरूरी है और लोगों की जीवन की रक्षा को भी हम महत्वपूर्ण मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में 5 आदमी अगर किसी परिवार में पॉजिटिव आ जाते हैं तो उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना के, और हम उसको डिक्लेयर करेंगे माइक्रो कंटेनमेंट जोन, और उसको वेबसाइट पे नोटिफाई भी करेंगे। इसके अलावा जो मैंने आपको कहा कि मेले हैं, धार्मिक स्थल हैं, या आपका जैसे कुंभ का मेला लगा, उसमें जो SOP भारत सरकार ने जारी की है, उसी को आधार बना के, और हमने भी विभिन्न मेले और उत्सव, उनके आयोजन में राज्य सरकार से परामर्श करके उचित कदम उठाने के निर्देश जहां भी मेले भरेंगे वहां संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उसके अलावा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कहीं भी किसी भी प्रकार का
लॉकडाउन जिले के अधिकारी नहीं लगा पाएंगे, उनको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी अगर परिस्थिति ऐसी विशेष पैदा हो जाती है। उसके अलावा ये 1 से 5वीं तक की कक्षाओं को वो तो हमने अगले आदेश तक बंद कर दिया है, और जो 6 से 12वीं तक के हैं उनको नियमित कक्षाओं में वो आएंगे, विश्वविद्यालयों में भी, लेकिन 50% की स्ट्रेंथ उनकी रखी जाए ताकि सोशल डिस्टेंसिंग को एंश्योर किया जाए। अजय विवाह का है तो हमने कैपिंग की है, 200 आदमियों से ज़्यादा विवाह समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाएं, और आपको ईमेल पे उपखंड अधिकारी को सूचना देनी पड़ेगी कि हमारा इस तारीख को विवाह है और इस विवाह में हम वीडियोग्राफी भी कराएंगे। उसके अलावा हम जो हमारी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाने की अनिवार्यता है, उसको इंश्योर करेंगे, और जो भी सैनिटाइज करने की प्रक्रिया है उसको भी हम पूरा करेंगे, स्क्रीनिंग भी करवाएंगे। ये तमाम चीज़ों के बाद में ये उनको परमिशन दी जाएगी। जहाँ तक अंत्येष्टि की सवाल है उसमें 20 लोगों से ज़्यादा को अनुमत नहीं किया गया है। जो भी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन हमारी शर्तों के अधीन ही होंगे। उसमें सिटिंग प्लान और पुलिस आयुक्त को पूर्व में लिखित में ईमेल के द्वारा सूचित करना पड़ेगा। जो बंद हॉल है उसमें 50% की क्षमता रखनी पड़ेगी और अधिकतम 200 व्यक्ति रखने पड़ेंगे। 1 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में खुले स्थानों पर ये ध्यान में रखते हुए 200 व्यक्तियों की सीलिंग रखी गई है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, स्क्रीनिंग का काम करना, भीड़ में एकत्रित नहीं होना, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क, इन सब में 50% की क्षमता ही अनुमति की गई है। सर एक रोकना चाहूंगा, मार्च का महीना जो है 20 दिन पूरे कंप्लीट हुए हैं और 20 दिन के अंदर आंकड़ा जो है 5000 को पार कर गया है, जबकि अगर फरवरी की बात करें तो एवरेज 100 के आसपास केस जो हमारे पास आए थे। इस तरह केस बढ़े हैं, नाइट कर्फ्यू लागू किया गया, आरटीपीसीआर टेस्ट लागू किया। क्या सरकार, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो हमको आगे और सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तो क्या सरकार और क्या सख्त कदम उठा सकती है अगर इस तरह केस बढ़ते हैं तो? देखिए, अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सागवाड़ा और कुशलगढ़ नगरीय सीमा में रात को 11 बजे से लेके और सुबह 5 बजे तक का कर्फ्यू इम्पोज किया गया है ताकि लोग सावचेत हो जाएं। अगर दूसरे शहरों में भी पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी तो यही प्रक्रिया हमको वहाँ भी करनी पड़ेगी। इसलिए सावधानी रखो, अपना भी ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो और समाज का भी ध्यान रखो। तो ये चीज़ें करनी है, और ये सब प्रतिष्ठान कर्फ्यू के दौरान 10 बजे बंद किए जाएंगे ताकि 11 बजे तक लोग अपने घर चले जाएं, स्टाफ भी घर चला जाए। जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है कि जो अगर ये जो नियम बनाए गए हैं इनको सबको अगर पालना नहीं होती है तो उन पर जुर्माना भी किया जाएगा, क्योंकि सख्ती अब जरूरी हो गई है जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं उस हिसाब से। नहीं, पहले तो मैं बताता हूँ कि जहाँ हमने कर्फ्यू लगाया है उनमें जिन फैक्ट्रियों में निरंतर उत्पादन हो रहा है उन पे लागू नहीं होगा। ये जो फैक्ट्रियां रात्रिकालीन शिफ्ट में चालू हैं उन पे भी ये लागू नहीं होगा, आईटी कंपनियों पे नहीं होगा, केमिस्ट की शॉप पे नहीं होगा ये, और अनिवार्य और आपातकालीन सेवाओं के संबंधित जो भी कार्यालय हैं उन पे ये लागू नहीं होगा। विवाह संबंधी समारोह उस पर भी लागू नहीं होगा। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित जो भी कार्यस्थल है उस पर लागू नहीं होगा। बस, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, वहाँ आने जाने वाले यात्रियों पे लागू नहीं होगा। और जो ट्रांसपोर्टेशन, माल परिवहन का काम करने वाले जो वाहन हैं उनके आवाजाही पे या माल के लोडिंग और अनलोडिंग के काम में भी जो नियोजित व्यक्ति हैं उन पे लागू नहीं होगा। रेस्टोरेंट पे लागू नहीं होगा। जहाँ तक आपने जुर्माने की बात की है, जुर्माना कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक जगह पे मास्क नहीं लगाएगा या फेस कवर नहीं करेगा उसके ऊपर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। उसमें समस्त कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, सहायक उपनिरीक्षक या उससे उच्च स्तर के पुलिस अधिकारी या रेवेन्यू इंस्पेक्टर और नगर परिषद के जो अधिकारी हैं, नगर पालिका के, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बीडीओ, ये लोग इम्पोज कर सकते हैं 500 रुपये का फाइन अगर मास्क नहीं लगाओगे। और कोई दुकानदार जिसने फेस मास्क नहीं लगा रखा है
तो उसके ऊपर भी 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। कोई व्यक्ति जो सार्वजनिक स्थान पर सामाजिक दूरी जो 6 फीट की है वो नहीं अगर रखता है मेंटेन, 100 रुपये का जुर्माना उसके हो सकता है। जो सार्वजनिक जगह पे थूकने का प्रतिबंध हमने लगाया है, अगर कोई थूकता हुआ पाया गया तो उस पर भी 200 रुपये का जुर्माना लगेगा। और जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू उसका उपभोग करते हुए पाया गया उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। उपखंड मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अगर आप विवाह समारोह आयोजित करते हैं या और कोई समारोह आयोजित करते हैं तो आपके ऊपर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और विवाह से संबंधित आयोजन में 200 से अधिक लोग अगर एकत्रित पाए गए तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। और जो लोक परिवहन सेवा, ऑटो है, कैब है, रिक्शा है, बस है या ट्रेन आदि में फेस मास्क या फेस कवर नहीं लगा रखा है तो भी 500 रुपये का जुर्माना है। और सभी कार्यस्थल पर कार्यावधि के दौरान नियमित रूप से सैनिटाइज या सामाजिक दूरी की पालना नहीं किए जाने पर उसमें 10,000 रुपये का जुर्माना है। जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को लिखित में पूर्व सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार हो, विवाह हो, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक अथवा अन्य प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम जो क्लोज स्पेस में हॉल की क्षमता के 50% या अधिकतम 200 व्यक्तियों से अधिक हो या ओपन स्पेस में खुले स्थानों में मैदान में स्थान की क्षमता के आधार पर अधिकतम 200 व्यक्तियों के होने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये जुर्माने का प्रावधान किया गया है, लेकिन सरकार की मंशा जुर्माना लगाने की नहीं है। किसी को हम भयभीत भी नहीं करना चाहते। महामारी डॉक्टर बता रहे हैं कि एक व्यक्ति जो संक्रमित होता है 1 सप्ताह के अंदर 125 लोगों को वो संक्रमित कर सकता है। ये जो दूसरा जो कोविड का दौर आया है ये दौर ज्यादा खतरनाक बता रहे हैं, जैसा हमारे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं उनका दावा है। इसीलिए बार बार अपील की जा रही है। राज्य सरकार मास्क लगाने के अभियान को पहले भी चला चुकी है। कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन हमने किया, 1,70,00,000 मास्क हमने वितरित किए। विधानसभा ने मास्क की अनिवार्यता का कानून पास किया, पहला राज्य राजस्थान है। लेकिन अब फिर जब ये दूसरा पीक आया है तो राज्य सरकार फिर लार्ज स्केल पे मास्क के अभियान को तेज करेगी, क्योंकि वैक्सीन से ज्यादा कारगर मास्क लगाना है। आपकी सुरक्षा मास्क से ज्यादा होगी, वैक्सीन से भी ज्यादा कारगर मास्क है। तो जो ये भीड़ में एकत्रित नहीं होने की बात कह रहे हैं, बार बार हाथ को साफ करने की बात कह रहे हैं, 6 मीटर की दूरी, 2 गज की दूरी आपस में बना के रखने की बात कर रहे हैं, ये सब चीजें सावधानियां हमको छोड़नी नहीं है। सावधानी हटी और हमने आफत मोल ली। तो राजस्थान पहले भी सुरक्षित था, सतर्क भी था और आगे भी सतर्क रहे। इसलिए बार बार हम लोग चाहे विज्ञापन के माध्यम से, चाहे आईसी एक्टिविटीज के माध्यम से ऊपर जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, सुबह सुबह लोगों को कोरोना की पालना और गाइडलाइन जो हमने जारी की है उसकी पालना करने के लिए हम लोग आगाह कर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमने जो मजबूत किया है, 70,000 आरटीपीसीआर टेस्ट हम कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हो राजस्थान में, जहां पे संक्रमण है वहां कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग का काम हो, एक्टिव सर्विलेंस का काम, पैसिव सर्विलेंस का काम ये फिर से शुरू हो उसी तेज गति से। और जो पहले ही कहा मैंने कि जहां पर 5 आदमी संक्रमित मिल गए उसको माइक्रो लेवल पे कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करने की बात है। सर एक अंतिम सवाल है कि होली का सीजन आने वाला है, त्योहारी सीजन है और भी कई त्योहार है। आम जन से फर्स्ट एड के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अब लोगों की जागरूकता ही इस बीमारी को और रोकथाम कर सकती है। सर देखिए, जब दिवाली के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने अपील की प्रदेशवासियों से, तो मुझे ये कहते हुए फक्र है, एक फटाका नहीं चला, एक फटाका। तो अब मेरी अपील है कि होली का त्योहार आ रहा है, हम होली के त्योहार पर अपने घर में रह के होली मनाएं। बाहर अगर भीड़ में एकत्रित होंगे और संक्रमण बढ़ेगा तो लोगों की जिंदगी को खतरा पैदा हो सकता है। तो जब दिवाली के मौके पर हमारे प्रदेश के लोगों ने
अनुशासन का परिचय दिया, अपने घर में रह के होली दिवाली मनाई, पटाखे नहीं छोड़े, तो होली के अवसर पे भी हम घर में होली मनाएं। त्यौहार मनाने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन अगर बाहर ओवर क्राउडेड होके होली मनाएंगे तो फिर हम आम व्यक्ति के जीवन को खतरे में डालने की बात भी सामने आ सकती है। हम चाहे मेले हों, त्योहार हों, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हों, सभी जगह में हमारा जो प्रोटोकॉल है कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का, उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे, तभी राजस्थान में इस संक्रमण के प्रभाव को हम नियंत्रित रख पाएंगे। और राजस्थान ने बहुत अनुशासन का परिचय दिया है। हमारे लोगों ने अपने आप को लॉकडाउन में लंबे समय तक घरों में कैद रखा है, तो आज आजीविका भी जरूरी है और व्यक्ति की जिंदगी भी जरूरी है। दोनों एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए बीच का समन्वय बना के और मेडिकल प्रोटोकॉल का जो हमने जारी किया है उसकी अनुपालना आप सुनिश्चित करें। राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर संभव कदम उठाएगी, चाहे दूसरी पीक आए, तीसरी पीक आए, हम अलर्ट हैं, सतर्क हैं और प्रदेशवासियों के जीवन को बचाने में कोई कसर हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे जो हेल्थ वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सफाई कर्मी है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लोगों ने टीम भावना से पिछले 1 साल में जो काम किया है, मैं उन सब की तारीफ करना चाहता हूँ। एक कमिटमेंट के साथ, एक डेडिकेशन के साथ जो मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश जारी किए, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए, उनके अनुरूप प्रोएक्टिव होकर हमारे प्रदेश में काम हुआ है। शानदार क्वारंटीन की फैसिलिटीज डेवलप की गई, माइग्रेंट लेबर आए, तब सारे अधिकारियों ने जिस ढंग की व्यवस्थाएं की, एक व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दिया, उनके शेल्टर होम बनाए गए, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई। तो राजस्थान ने हर पहलू को बारीकी से देखा और बारीकी से उसका समाधान भी निकाला, ताकि किसी को कष्ट भी नहीं हो और कोई व्यक्ति बीमार भी नहीं पड़े। आगे भी इस सतर्कता को हमें छोड़ना नहीं है। सरकार संकल्पित है, हमारा डिपार्टमेंट संकल्पित है कि आम व्यक्ति की जिंदगी बचाना हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राजस्थान को सुरक्षित रखना है। हम सब लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सारी चीजें बाद में हैं, हम अगर मानवता बचेगी, हमारा आम आदमी बचेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो दूसरी चीजें हैं। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन की भावना हर व्यक्ति के मन में आनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि राजस्थान ने सेल्फ डिसिप्लिन रहकर दिखाया है पिछले कोविड के दौर में, और ये जो दूसरा दौर अब आ रहा है इसमें भी हम लोग अपने आप को अनुशासित रखेंगे और जो गाइडलाइन राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी की जाएगी उसकी हम अनुपालना करेंगे। तो ये हमारे साथ चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, जिन्होंने कहा कि किस तरह सरकार जो है आजीविका बचाने पर भी ध्यान दे रही है और जीवन बचाने पर भी ध्यान दे रही है, और साथ ही प्रदेशवासियों से अपील किया कि वो कोरोना की गाइडलाइन की पालना करेंगे ताकि जो एक बार फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके। कैमरा पर्सन इकबाल के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट न्यूज़ जयपुर।